और 15 महीने में पहली बार नुपुर शर्मा जी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दी हैं। And I know it's a film, it's about science, and I do not want to make it absolutely political, but I've invited her on the stage because lots and lots of young girls and Indians are going to be encouraged. She's a courageous, she's a symbol of modern courageous Indian women. I want to say a few words about the film. विवेक जी आगे बोलते हैं कि मैं जानता हूं कि ये जो फिल्म है ये कोरोना वैक्सीन के बारे में है, कोरोना से जो भारत ने इतनी बड़ी लड़ाई जीती है उसके बारे में है। मंच पे जितने भी लोग हैं तो फिल्म से जुड़ी हुई टीम है और कोरोना वॉरियर्स हैं, लेकिन ऐसे में नुपुर शर्मा जी को मंच पे बुलाना राजनीतिक भी लग सकता था, राजनीतिक लग भी सकता है, पॉलिटिकल इशू भी बन सकता है, लेकिन मैंने नुपुर शर्मा जी को इसलिए बुलाया कि ये भी एक महिला है और इनके साहस को नमन करते हुए, इनके साहस को प्रणाम करते हुए कि किस तरह साहस से ये लड़ी है, निडर होकर लड़ी हैं और आज ये 15 महीने के बाद घर से बाहर निकल के सार्वजनिक जीवन में फिर से आई हैं। तो मैं इनका सम्मान करते हुए इनको मंच पे बुलाना चाहता हूं और मैं नहीं चाहता कि इसके इर्द-गिर्द कोई राजनीति खेली जाए। तो सबसे पहले मैं विवेक अग्निहोत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कहूंगा उनके इस जेस्चर के लिए। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया इस फिल्म के प्रीमियर के दौरान। दीपक भाई, जिस तरह नुपुर बहन को मंच पे बुलाया। दूसरा बड़ा काम यह हुआ कि नुपुर जी 15 महीने के बाद से ही वो बाहर आई और सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कदम रखा और कदम रखते ही क्या बोला, भारत माता की जय, और इंडिया के बाद हंस दी। इंडिया जिसको आजकल मोदी जी कहते हैं घमंडिया, गठबंधन, ठगबंधन, और उसके बाद कहती है आधे सेकंड का पॉज लेते हुए, भारत कैन डू इट। तो नुपुर जी ने अपने इरादे बिल्कुल स्पष्ट कर दिए। जो समझदार है उसको इतना काफी है। मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत प्रसन्न हूं। दूसरी बात, एक तो यह फिल्म कोरोना वैक्सीन के ऊपर बनी हुई, दूसरी बात है टाइमिंग देखिए, महिला आरक्षण बिल सदन में, दोनों सदनों में पास होने के बाद में नुपुर शर्मा जी का बाहर आना, कुछ लोग इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, इस पे भी कयास लगा रहे हैं, लगाने वाले लगाते रहे, बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के बहुत सकारात्मक एक ये न्यूज है, बहुत सकारात्मक तरह से ये चीज सामने आई है। टाइमिंग बहुत अच्छी है और नुपुर शर्मा जी का हम बहुत स्वागत करते हैं। मैं फिर से कहूंगा, नुपुर शर्मा जी ने कुछ भी गलत नहीं बोला। दुनिया का कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष होकर के अलग उनकी क्लिप को देखेगा तो उनको बार बार उकसाया गया, उनको बार बार प्रोवोक किया गया, सनातन के ऊपर गंदी बातें की गई, हमारे शिवलिंग के गाली दी गई, हमारे शिवलिंग को बार बार फव्वारा बोला गया। उसके जवाब में नुपुर शर्मा जी, क्या कोई भी सच्चा सनातनी होता वो इससे भी ज्यादा बुरी बात बोलता। नुपुर जी ने तो सिर्फ इतना कहा था कि आप मेरे धर्म का अपमान मत करें मान्यवर, आप हमारे धर्म को गाली मत दो जनाबे आली, हमारे भी मुंह में जबान है, हम भी बात कर सकते हैं, उड़ने वाले घोड़ों पे, उड़ने वाले गधों पे हम भी बोल सकते हैं। नुपुर जी ने बोला कुछ भी नहीं, सिर्फ ये कहा था कि हम भी बोल सकते हैं। लेकिन सुपारी पत्रकारिता के नाम पे ये दो कोड़ी का भालू जुबैर, जो बार बार किसी ना किसी की सुपारी देता है। एक सबसे बड़े विक्टिम ये बैठे हमारे दीपक भाई, इनके नाम की सुपारी दी गई, मेरे अपने नाम की सुपारी। मेरा 2018 का वीडियो 2022 में चला करके 4 साल के बाद में, आपको याद होगा डासना देवी मंदिर में पंचायत थी, पंचायत से एक रात पहले मेरा 4 साल पुराना वीडियो चला करके मेरे नाम की सुपारी भी दी थी जुबैर ने। इनके नाम की कितना टारगेट किया, नुपुर जी के नाम को उछाल के टारगेट किया। कार्रवाई तो जुबैर पे होनी चाहिए थी, इस पे क्यों? तो ये वो सारी बातें मेरे दोस्तों, दीपक भाई से कुछ बातें करेंगे। मैं आपको वैक्सीन वॉर फिल्म के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। फिल्म 28 तारीख को आ रही है, 2 दिन बचे हैं दोस्तों। मैं किसी कारणवश इस प्रीमियर का हिस्सा नहीं बन पाया, मैं इसमें नहीं जा पाया। देखिए, हर व्यक्ति एक समय पे 4 जगह पे नहीं हो सकता, प्रायोरिटीज अपनी अपनी तय करनी होती है। जो मेरा दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी आने वाले अगले 2-2.5 महीने मेरा ज्यादातर समय उसी पे जाने वाला है। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं, मेरे जितने जानने वाले गए थे, जिनसे मेरी बातें हुई हैं, उन्होंने ये बोला है कि शुभम भाई 24 कैरेट सोना है ये फिल्म, एकदम शुद्ध खालिश सोना है। एक तो फिल्म की कहानी इतनी खतरनाक, ऐसा विषय जिसको लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, बहुत अच्छे तरीके से डायरेक्शन इसका हुआ है, प्रोडक्शन कमाल का है। जिन लोगों ने इसमें भूमिकाएं निभाई हैं उन्होंने अपने कैरेक्टर, अपने रोल के साथ में पूरा पूरा इंसाफ किया है और कोरोना त्रासदी को इससे अच्छे तरीके से वैक्सीन का जो पूरा ये
निकला हमारा समय, 2-3 वेव जो कोरोना की आई और किस तरह भारत ने उस पर विजय हासिल की, पूरी दुनिया को वैक्सीन पहुंचाई, भारत में अपने लोगों को बचाया, अपने लोगों को बचाने के बाद में मानवता को निभाते हुए जो हमें हमारा सनातन धर्म सिखाता है, वसुदेव कुटुंबकम की सारी धरती हमारा परिवार है, तो अपने भारत भूमि के परिवार तक सीमित ना रह के बाहर विदेशों में भी लोगों को बचाने का काम किया, उसको बहुत अच्छे तरीके से इस फिल्म में दिखाया गया है। तो आप लोग इस फिल्म को अवश्य देखिएगा, इस पे कुछ और बातें करेंगे, लेकिन दीपक भैया के पास में आते हैं। सितंबर जाते जाते ही सही, लेकिन दोनों भाई शायद 1 हफ्ता रेगुलर अब लाइव कर पाएंगे आपके साथ में। बहुत महीनों से मेरे दोस्त ऐसा दिन नहीं आ पा रहा कि हम 7 दिन इकट्ठे बैठ पाए दोनों भाई। पता नहीं भगवान क्या हमारा इम्तिहान ले रहा है, पर चलो अब भगवान ही 7 दिन हमारे एक साथ बैठे हुए शायद हम कर पाएंगे लाइव। दीपक भैया पुनः बहुत स्वागत है, आप आए तो मेरे चेहरे पे मुस्कान आई है। दीपक भैया जिंदाबाद। जी धन्यवाद मेरे भाई। शुभम भाई, आज मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्न हूँ। जो आपने क्लिप दिखाई और पता चला नुपुर जी सार्वजनिक जीवन में दोबारा आ गई हैं और निकलना उन्होंने घर से बाहर शुरू करा है, बड़ी प्रसन्नता का विषय है। मेरे लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए जो राष्ट्र और धर्म के कार्य पर लगा हुआ है। शुभम भाई, जब भी कोई राष्ट्र और धर्म के कार्य करने वाला व्यक्ति अपने घर बैठता है तो वो उसका व्यक्तिगत नुकसान नहीं होता, वो राष्ट्र और धर्म सभी का नुकसान होता है और बड़ा नुकसान होता है। कहा जाता है कि हर आदमी का कोई ना कोई विकल्प होता है, पर जो मेरी अपनी सोच है शुभम भाई, विकल्प तो होता है, पर उस विकल्प को उस स्थिति में पहुंचने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो आज नुपुर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मां और महादेव से प्रार्थना भी करता हूं कि उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ताकि वो इस धर्म युद्ध को, राष्ट्र और धर्म के कार्य को पूरी शक्ति के साथ करती रहे, निर्भीकता के साथ करती रहे, और जिस प्रकार उन्होंने जवाब दिया था, सत्य के साथ खड़ी हुई थी, उसी प्रकार आगे भविष्य में भी खड़ी रहे। बहुत 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 प्रसन्नता का विषय है शुभम भाई। और आज समाज को भी, देश को भी नुपुर जी के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। नुपुर जी के नहीं, हर उस व्यक्ति के साथ खड़े होने की आवश्यकता है जो भी राष्ट्र और धर्म के मार्ग पर है। बहुत कम लोग हैं जो इस राष्ट्र और धर्म के कार्य को कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, बिना डरे कर रहे हैं, बिना झुके कर रहे हैं, सतत करते चले जा रहे हैं। आज उन सबको आपके साथ की आवश्यकता है। जब उनका समाज उनके साथ खड़ा हो जाता है तो उनका मनोबल बढ़ जाता है। उनको लगता है कि हाँ भाई, कोई बात नहीं, हम पे संकट आया तो आया, पर हमारा समाज तो हमारे साथ खड़ा रहा।